छोटी आबादी वाला छोटा सा देश हो, जहां जिंसों की पूर्ति 10 गुनी या 100 गुनी है, उससे ज़्यादा जितना वे खर्च कर सकते हैं। लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर प्रव्रजन न करें। वहाँ नाव और गाड़ियाँ तो हों, लेकिन उन पर चढ़ने वाले न हों। वहाँ कवच और शस्त्र तो हों, लेकिन उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर न हो। गिनती के लिए लोग फिर से रस्सी में गांठें बांधना शुरू करें। वे अपने भोजन में रस लें, अपनी पोशाक सुंदर बनाएं, अपने घरों से संतुष्ट रहें, अपने रीति रिवाजों का मजा लें। पास पड़ोस के गांव एक दूसरे की नज़र में हों, ताकि वे एक दूसरे के कुत्तों का भौंकना और मुर्गों की बांग सुन सकें, और लोग अपने अंतिम दिनों तक भी अपने देश से बाहर न गए हों। लात से आदर्शवादी नहीं है, यही उसका आदर्श है। इस मूलभूत बात को पहले समझ लें। आदर्शवादी का अर्थ है जिसने जीवन की सहजता और निसर्ग के पार, जीवन की सहजता और निसर्ग से ऊपर, जीवन की सहजता और निसर्ग के विपरीत कोई आदर्श नियत किया है, जो मनुष्य से कहता है तुम्हें ऐसा होना चाहिए, जो मनुष्य को जैसा वह है वैसा स्वीकार नहीं करता, जो मनुष्य के जीवन में एक द्वंद्व पैदा करता है। तुम जैसे हो, निंदित, तुम्हें कुछ और होना चाहिए, तभी तुम स्वीकार योग्य हो सकोगे। आदर्श का अर्थ है मनुष्य के जीवन में एक कलह का सूत्र। आदर्श का अर्थ है मनुष्य की प्रकृति की गहन निंदा और कहीं दूर आकाश में ऐसी प्रतिमा का निर्माण जैसा मनुष्य को होना चाहिए। लात से आदर्शवादी नहीं है। लात से मनुष्य के निसर्ग को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करता है। वह तुमसे नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वह तुमसे कहता है ये होने की दौड़ छोड़ो। जब तक तुम अपने से भिन्न कुछ होना चाहोगे तब तक तुम मुसीबत में रहोगे। तुम तो वही हो जाओ जो तुम हो। दौड़ो नहीं, अपने को स्वीकार करो। निसर्ग ही परम निष्पत्ति है, उसके पार कुछ भी नहीं है। उसके पार मनुष्य के मन की अंधी दौड़ है और कल्पनाएं हैं और सपनों के इंद्रधनुष हैं, जिन्हें न कभी कोई पूरा कर पाया है, क्योंकि वे पूरे किए ही नहीं जा सकते, और न कभी कोई पूरा कर सकेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही असंभव पर निर्भर है। आदर्श ही क्या अगर असंभव न हो। आदर्श का प्राण ही उसका असंभव होना है, और वहीं उसकी अपील है, आकर्षण है। क्योंकि अहंकारी आदर्श में इसीलिए उत्सुक होता है कि वह असंभव है, वह गौरीशंकर जैसा है जिस पर चढ़ना करीब करीब होगा नहीं। और गौरीशंकर पर तो कोई चढ़ भी जाए, आदर्श पर कोई कभी नहीं चढ़ पाता। तुम जितने उसके करीब पहुंचते हो उतना ही तुम्हारा अहंकार आदर्श को ऊंचा उठाने लगता है। इसलिए तुम कभी करीब नहीं पहुंचते। तुम में और तुम्हारे आदर्श में सदा उतनी ही दूरी रहती है जितनी पहले थी, अंतिम दिन भी उतनी ही दूरी रहती है। आदर्शवादी अपने को ही काटता है, तोड़ता है, किसी प्रतिमा के अनुसार जो उसकी कल्पना ने तय किया है। ऐसे वह भग्न होता है, भ्रष्ट होता है। ऐसे धीरे धीरे वह प्रतिमा तो कभी निर्मित नहीं होती जो उसके सपनों ने संजोई थी, लेकिन जो प्रतिमा प्रकृति ने उसे दी थी वह जरूर खंडित और खंडहर हो जाती है। तुम परमात्मा तो नहीं बन पाते, आदमियत भी खो जाती है। तुम जो होना चाहते थे वह तो नहीं हो पाते, तुम जो थे वह भी खो जाता है। विषाद के सिवाय हाथ में कुछ भी लगता नहीं। सभी आदर्शवादी दुखी मरते हैं, क्योंकि असफल मरते हैं। तुम अगर आदर्शवादियों का जीवन ठीक से समझने की कोशिश करो तो तुम उनसे ज़्यादा तनावग्रस्त आदमी ना पाओगे। वे जीवन की हर छोटी सी चीज़ को समस्या बना लेते हैं, जीवन को जीने की कला भूल ही जाते हैं। वे जीवन के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, मित्रता का नहीं। ऐसा हुआ कि मैं विनोबा के एक आश्रम में, बोधगया में, मेहमान था। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे आमंत्रित कर लिया। जो युवती मेरे भोजन और मेरी देखरेख के लिए तय की गई थी, आश्रमवासिनी, वह मुझे अति उदास दिखाई पड़ी, मुर्दा मुर्दा मालूम हुई। तो दूसरे तीसरे दिन मैंने उससे पूछा कि तू इतनी उदास क्यों है? तो वह रोने लगी, जैसे किसी ने उसका घाव छेड़ दिया। उसने अपनी पूरी कहानी मुझे कही। उसने मुझे कहा कि मैं बड़ी पापिनी हूँ, मुझसे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं, और अपने ही पाप में दबी मैं मर रही हूँ। पूछा कि क्या तूने पाप किया होगा? अभी तेरी कोई इतनी उम्र भी नहीं कि बहुत पाप तू कर सके। तू मुझे कह। उसने कहा कि मैं इस आंदोलन में सम्मिलित हुई भूदान के, तो विनोबा ने मुझे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा दिया, और वह मैं संभाल न पाए, और एक युवक के प्रेम में पड़ गई। वह युवक भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। तो प्रेम हमें पाप जैसा लगने लगा, क्योंकि प्रेम के कारण ही तो ब्रह्मचर्य का व्रत टूट रहा है। आत्मग्लानि भर गई। अपराध। तो विनोबा के सामने हम दोनों ने प्रार्थना की कि आप ही कुछ उपाय बताएं, हम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। न हम प्रेम छोड़ सकते हैं और न ही हमारी तैयारी है कि हम व्रत को तोड़ दें, क्योंकि वह तो जीवन भर के लिए दुख हो जाएगा। तो हम मझधार में उलझ गए हैं। विनोबा पहले तो नाराज हुए, क्योंकि व्रत को तोड़ने की बात ही साधु पुरुषों को बुरी लगती है। लेकिन कोई उपाय न देखकर उन्होंने कहा, फिर ऐसा करो, तुम दोनों विवाह कर लो। युवक युवती प्रसन्न हुए, उनका विवाह भी हो गया। वे विनोबा से आशीर्वाद लेने गए।
उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते समय कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम्हारा विवाह भी हो गया, अब तुम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो। भीड़ की करतल ध्वनि, बड़ी सभा थी, विनोबा का प्रवाह, वाणी का, व्यक्तित्व का प्रभाव। मन तो उनके सकुचाए कि यह तो फिर वही झंझट खड़ी हुई। लेकिन अहंकार जागा, और इतनी भीड़ के सामने कैसे इनकार करो कि हम ब्रह्मचर्य का व्रत लेने को तैयार नहीं हैं। अहंकार ने सिर उठाया, प्रेम को दबा दिया, निसर्ग को दबा दिया क्षण के प्रभाव में। और इतने लोगों की नज़रें अहंकार को बढ़ाने में बड़ा काम करती हैं। फिर लोग क्या कहेंगे कि विनोबा ने कहा और हम व्रत न ले सके। दोनों ने व्रत ले लिया। अब और भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अब पति पत्नी हो गए, अब तक तो दूर दूर थे, अब एक मकान में हो गए। और अब एक 24 घंटे निसर्ग से कलह की स्थिति बन गई। तो उस युवती ने कहा कि हम रात सोते थे, तो युवक दूसरे कमरे में, मैं दूसरे कमरे में। वह ताला लगा देता और चाबी खिड़की से मेरे कमरे में फेंक देता कि कहीं रात, किसी अचेतन प्रवाह में, किसी वृत्ति के वेग में कहीं व्रत न टूट जाए। सो सकेंगे, शांत हो सकेंगे। बेचैनी बढ़ती गई, युवती को हिस्टीरिया के फिट आने लगे, और युवक इसको और न सह सका, इस अवस्था को, तो पदयात्रा पर निकल गया। जब मैं गया तो पति मौजूद न था। फिर भी वह युवती यह नहीं समझ पा रही है कि भूल कहीं विनोबा की है। कहीं साधु पुरुष भूल करते हैं, वे तो सदा तुम्हें ऊंचा ही उठाने में लगे रहते हैं। भूल है तो तुम्हारी ही है, तो आत्मग्लानि से भरी जा रही है, और अनेक बार सोचती है कि आत्महत्या कर लूं, क्योंकि कहीं व्रत न टूट जाए, उससे तो बेहतर खुद ही मिट जाना है। ये युवती शांति को, ध्यान को, समाधि को उपलब्ध हो सकेगी। इस युवती के तो जीवन की साधारण स्वाभाविकता ही नष्ट हो गई। अब तो इसके लिए कोई द्वार न रहा, ये सिर्फ ग्लानि से भरेगी, सड़ेगी। इसमें आत्मा का जन्म होगा, इसका तो शरीर भी मर गया। निसर्ग के विपरीत ले जाने वाले दुश्मन हैं, और अगर कहीं कोई परमात्मा है तो वह निसर्ग के साथ बहकर ही उपलब्ध होता है, विपरीत चलकर नहीं। अगर कहीं कोई ब्रह्मचर्य है तो वासना की समझ से ही उसका फूल खिलता है, वासना से लड़कर नहीं। आदर्शवादी का अर्थ है जो तुम्हें तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ संघर्ष में उतरवा दे। एक बार तुम फंस गए तो उस जाल के बाहर आना करीब करीब मुश्किल है, क्योंकि जाल ऐसा है कि तुम्हें खुद भी लगेगा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मचर्य में क्या भूल है? ब्रह्मचर्य से सुंदर और क्या, वासना से ज्यादा दूषित और क्या? वासना तो गंदगी है और ब्रह्मचर्य तो फूल है। लेकिन तुम्हें पता, कमल कीचड़ में खिलता है। माना कि वासना कीचड़ है, लेकिन कमल कीचड़ के खिलाफ नहीं खिल सकता। और माना कि ब्रह्मचर्य कमल है, लेकिन कमल कीचड़ से ही उपजता है। कमल कीचड़ का ही रूपांतरण है। कमल कीचड़ ही है, अपनी परिपूर्ण नैसर्गिक अवस्था में खिल गया, कीचड़ में जो छिपा था वह प्रकट हो गया। आदर्शवादी कीचड़ और कमल को लड़ाता है, और जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है, तुम कीचड़ ही रह जाते हो। कमल फिर पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि कमल तो कीचड़ का ही प्रवाह है। कमल तो कीचड़ से ही आता है। कीचड़ और कमल के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, बड़ी गहन दोस्ती है। वासना से ही खिलता है ब्रह्मचर्य का कमल। करुणा का कमल आता है क्रोध से ही। त्याग भोग का सार है। उपनिषद कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था। उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा। भोगोगे ही नहीं, त्यागोगे कैसे? भोग को ही न जाना, त्याग को तुम जानोगे कैसे? त्याग तो बहुत दूर है, भोग तो मार्ग है, त्याग मंजिल है। मार्ग का ही त्याग कर दिया, मंजिल कैसे मिलेगी? तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, और बड़ी समझदारी की जरूरत है चुनाव करने की, अन्यथा तुम किसी न किसी जाल में उलझ ही जाओगे। एक तरह के लोग हैं जिनको हम कहें आदर्शवादी, आइडियलिस्ट। उसमें दुनिया में जितने 100 प्रसिद्ध लोग हैं, उनमें से 99 आ जाते हैं। 99 महापुरुष आदर्शवादी हैं। उन्होंने ही तो नरक बना दिया पृथ्वी को। उनके ही पदचिह्नों पर चलकर तो तुम भटके हो। लेकिन गणित ऐसा है कि तुम्हें ये कभी समझ में न आएगा कि महात्मा ने डुबाया, तुम्हें यही समझ में आएगा कि तुम खुद ही डूबे, क्योंकि तुमने महात्मा की मानी ना। महात्मा की मान कर ही डूबे हो तुम। लेकिन भीतर तर्क यही कहेगा कि अगर मान लेते और ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते तो क्यों डूबते? डूबे इसलिए कि तुम माने नहीं। अब ये बड़ा जटिल जाल है। जटिल इसलिए है कि तुम्हारा मन कहेगा कि जो महात्मा ने कहा था वह कर लेते और फिर न पहुंचते, तब महात्मा का दोष था। तुम पूरा किए ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? और महात्मा ने जो कहा था वह ऐसा था कि वह पूरा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए जाल भयंकर है। महात्मा ने कहा था, प्रकृति से लड़ो। तुम प्रकृति के पुतले हो, लड़ोगे कैसे? रोआ रोआ प्रकृति का है, धड़कन धड़कन प्रकृति की है, श्वास श्वास प्रकृति की है। जिस ऊर्जा से तुम लड़ने चले हो वह भी प्रकृति की है। प्रकृति में ही छिपा है परमात्मा। परमात्मा कोई प्रकृति का शत्रु नहीं है,
प्रकृति में ही छिपा है, प्रकृति का ही गहनतम रूप है। अगर प्रकृति मंदिर है तो परमात्मा विराजमान प्रतिमा है उस मंदिर में ही। असंभव को जब तुम करने में लग जाओगे तो एक कठिन जाल पैदा होगा। वह कठिन जाल यह है कि असंभव पूरा न होगा, और जब पूरा न होगा तब तुम कैसे कह सकोगे कि जो बताया गया था वह गलत था। तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरा न कर पाया, यह मेरी कमजोरी है। तब तुम आत्मग्लानि से भरोगे, तब तुम निंदा से भरोगे, तब तुम स्वयं को घृणा करने लगोगे, स्वयं को ऐसा देखोगे जैसे पाप की खान। बड़े मजे की बात है, महात्मा तुम्हें आत्मा तो नहीं दे पाते, तुम्हारी आत्मा को कलुषित कर देते हैं। मैं उन्हें महात्मा नहीं कहता। मेरे तो महात्मा की परिभाषा यही है कि जिसके पास तुम्हें आत्मा उपलब्ध हो। लात से मेरे अर्थों में महात्मा है। 100 में कभी एक महापुरुष लात से जैसा होता है जो प्रकृति को स्वीकार करता है और उसी गहन स्वीकार में से सूत्र को खोज लेता है जिसके सहारे तुम धीरे धीरे बिना किसी असंभव प्रक्रिया में उतरे मंजिल को उपलब्ध हो जाते हो। और गुरु तो वही है जो तुम्हें ऐसा मार्ग दे दे जो सुगमता और सहजता से जीवन के परम निष्कर्ष को निकट ले आए। तुम बहुत चकित होगे, क्योंकि लात से जो आदर्श बता रहा है वे तुम्हें आदर्श जैसे ही न लगेंगे। लात से ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं करता, क्योंकि लात से जानता है कि अगर तुमने सहजता सीख ली और सहजता से कामवासना को जी लिया तो ब्रह्मचर्य अपने से पैदा हो जाएगा। उसकी चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो वहाँ चलती है जहाँ वह पैदा नहीं हो पाता। वहाँ ब्रह्मचर्य का बड़ा गुणगान चलता है, बड़ी स्तुति चलती है। वह स्तुति इसीलिए चल रही है, वह धुआं है जिसके भीतर दबी हुई वासना पड़ी है। और जीवन भर लोग संघर्ष करते हैं, कुछ भी तो उपलब्ध नहीं कर पाते, फिर भी तुम नहीं जागते। महात्मा गांधी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य के लिए चेष्टा की, अंत तक उपलब्ध नहीं कर पाए, फिर भी तुम नहीं जागते। और महात्मा गांधी नहीं कर पाए तो तुम सोचते हो तुम कर लोगे। तुम्हें ये ख्याल ही नहीं आता कि महात्मा गांधी जितना श्रम तुम कर सकोगे। अथक श्रम किया, उनके श्रम में कोई जरा भी कमी नहीं है। लेकिन श्रम करने से ही थोड़े मंजिल पास आ जाती है, दिशा भी तो ठीक होनी चाहिए। तुम कितना ही दौड़ो, दौड़ने से थोड़े ही मंजिल पर पहुंच जाओगे। कभी कभी धीमे चलने वाला भी मंजिल पहुंच सकता है, अगर दिशा ठीक हो, और दौड़ने वाला भटक जाए अगर दिशा गलत हो। सच तो यह है, दिशा गलत हो तब तो धीमे ही चलना ठीक है, दौड़ने से तो बहुत दूर निकल जाओगे। दिशा गलत हो तब तो बैठे रहना ही बेहतर है। जल्दी मत करना दौड़ने की, क्योंकि नहीं तो वापस लौटने का फिर श्रम उठाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने बड़ा श्रम किया, अगर उनके श्रम पर ध्यान दो तो वह चेष्टा अनूठी है, बहुत कम लोगों ने की है। लेकिन उस श्रम के कारण कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। गांधी आदमी ईमानदार थे, तुम्हारे हजारों महात्मा उतने ईमानदार भी नहीं हैं। क्योंकि गांधी को जो उपलब्ध नहीं हुआ उन्होंने स्वीकार भी किया कि उपलब्ध नहीं हुआ। तुम्हारे हजारों महात्मा स्वीकार भी नहीं करते, वे तो कहे चले जाते हैं कि उन्हें उपलब्ध हो गया जो उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है। वे उसकी घोषणा करते रहते हैं कि उन्होंने पा ही लिया जो उन्होंने बिल्कुल नहीं पाया है, जिसकी गंध भी उन्हें नहीं मिली है। तो गांधी ईमानदार हैं लेकिन गलत हैं। कोई ईमानदारी से ही तो ठीक नहीं हो जाता। ईमानदारी ठीक है अपने आप में। इसलिए मुझे आशा है कि अगले जन्म में गांधी रास्ते को पकड़ लेंगे, क्योंकि ईमानदारी का एक सूत्र उनके हाथ में है। तुम्हारे महात्माओं को तो अनेक अनेक जन्मों तक भटकना पड़ेगा, उनके पास तो ईमानदारी का सूत्र भी नहीं है। गांधी ने स्वीकार किया है कि 70 साल की उम्र में भी उनको स्वप्न दोष हो जाता है। हो ही जाएगा, इसमें कसूर वासना का नहीं है, इसमें कसूर गांधी का वासना के खिलाफ लड़ने का है। तुम जिस चीज़ से लड़ोगे वही तुम्हारे सपनों को घेर लेगी। तुम जिस चीज़ से दिन भर जूझोगे तो दिन भर तो तुम जूझ सकते हो, क्योंकि चेतन मन काम करता है। लेकिन रात चेतन मन सो जाएगा। जिसने व्रत लिया, संकल्प किया, वह मन तो सो जाएगा। रात तो दूसरा मन जगेगा जिसे तुम्हारे व्रत का कोई पता ही नहीं है। रात तो नैसर्गिक मन जगेगा। सांस्कृतिक, सामाजिक, सभ्यता का दिया हुआ मन तो थक गया दिन भर में, वह सो जाएगा। वह तो बहुत छोटा सा है, 10वां हिस्सा है तुम्हारे मन का, वह जल्दी थक जाता है, दिन भर के काम में, व्यवसाय में रुक जाता है। रात तो तुम्हारा जो 9 गुना बड़ा मन है प्रकृति का, वह जागेगा। उसको पता ही नहीं कि तुम महात्मा हो, उसको पता ही नहीं कि तुमने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया है, उसने ये खबर ही नहीं सुनी। तुम्हारे चेतन मन और अचेतन मन के बीच बड़ा फासला है, खबर तक नहीं पहुंचती, संवाद का साधन भी नहीं है, और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कैसे खबर पहुंचाओ। लड़ाई भी कोई संवाद की व्यवस्था है। खबर पहुंचाने का मतलब होता है कि चेतन और अचेतन करीब आएं। लड़ाई से तो दूरी बढ़ती जाती है, जिससे भी तुम लड़ोगे उससे दूरी बढ़ जाती है, दुश्मन से कहीं निकटता हो सकती है।
तो गांधी के चेतन अचेतन मन में जितना फासला है उतना तुम्हारे चेतन अचेतन मन में भी नहीं है, भारी फासला है। उन्होंने तो अचेतन को बिल्कुल दूर फेंक दिया है, जैसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। उससे तो घबराहट है, दुश्मनी है, उसी से तो लड़ाई है, उसी के कारण तो बार बार कामवासना मन को पकड़ती है। रात चेतन मन तो सो गया, अचेतन जागा। अब इस अचेतन को न महात्मा होने का पता है, न सभ्यता संस्कृति का कोई पता है, ये तो नैसर्गिक मन है। ये तो वैसा ही है जैसा पशुओं का है, साधारण आदमियों का है, पक्षियों का है। इस नैसर्गिक मन की वासना तो अछूती, अदम्य है, वह उठेगी, सपने बनाएगी। जिसे तुम जीवन में जागते में नहीं भोग पाए, अचेतन मन उसे निद्रा में सपने बनाकर भोग लेगा। स्वप्न दोष स्वाभाविक है। तुम्हारे 100 में से 99 महात्मा स्वप्न दोष से पीड़ित होंगे, लेकिन कौन कहे और कहकर कौन झंझट ले, वे राजी भी नहीं होंगे। लेकिन गांधी ईमानदार हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस स्वीकृति में ही उनके अगले जन्मों की संभावना है कि वे रूपांतरित हो जाएं। लेकिन गांधी के पीछे बहुत से अनुयायी पैदा हो जाएंगे। ये अनुयायी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे और ये अनुयायी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिसको कि करीब करीब विक्षिप्तता कहा जा सकता है। अब गांधी कहते हैं, अस्वाद व्रत है, स्वाद मत लो। तुम्हें भी बात जमती है कि क्या भोजन में स्वाद ले रहे हो? रखा क्या है भोजन में? निंदा के स्वर बड़ा तर्क रखते हैं अपने पीछे, क्या रखा है भोजन में? कोई भी निंदा कर सकता है भोजन की, और तुम्हें भी निंदा जमती है, क्योंकि तुम कभी ज्यादा खा जाते हो, कभी पेट में तकलीफ होती है, वजन बढ़ता जाता है, चर्बी बढ़ती जाती है, बीमारियां आती हैं। तुम्हें भी लगता है कि ज्यादा भोजन करके तुम दुख ही तो पा रहे हो, और इतनी बार तो भोजन कर लिया, कुछ मिला तो है नहीं। इस स्वाद में रखा भी क्या है? जरा सा जीभ पर स्पर्श हुआ, स्वाद खो गया, और जिंदगी भर तो यही दोहरा रहे हो। अस्वाद व्रत है, स्वाद मत लो, बिना स्वाद के भोजन करो। अब बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। ये होगा कैसे? बिना स्वाद के भोजन कैसे करोगे? और जितना भोजन बिना स्वाद के करने की कोशिश करोगे, तुम पाओगे स्वाद की आकांक्षा उतनी ही प्रगाढ़ होती जाती है। गांधी अपने भोजन को बिगाड़ने के लिए नीम की चटनी साथ में रख लेते थे। अब नीम की भी कोई चटनी होती है, लेकिन अस्वाद जिसने व्रत ले लिया उसके काम की है। लेकिन नीम की चटनी भी स्वाद है, कड़वा स्वाद है। उससे तुम स्वाद को मार सकते हो, अस्वाद को उपलब्ध नहीं हो सकते। वह तो तरकीब छिपाने की है, वह तो भोजन को बिगाड़ने की है। ध्यान रखें, कुस्वाद अस्वाद नहीं है, वह भी स्वाद है। लेकिन अगर नीम की चटनी खाली भोजन के साथ बार बार, तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा, तुम कैसे अस्वाद को उपलब्ध हो जाओगे? लेकिन अनुयायी तो मिल जाते हैं इन बातों के लिए भी, और फिर एक बड़े महिमाशाली व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। लुई फिशर अमेरिका से गांधी को मिलने आया, तो वे तो मेहमानों के भी भोजन में चटनी रखवा देते थे। लुई फिशर साथ ही बैठा भोजन करने। प्रसिद्ध विचारक, लेखक और गांधी पर उसने बाद में बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी। तो गांधी ने चटनी रखवाई, वह उनका खास, सबसे ज्यादा मनचीता हिस्सा था भोजन का। क्योंकि अस्वाद सधे कैसे? जीभ को खराब कर लो। क्या जरूरत है रोज रोज नीम की चटनी खाने की? जीभ पर तेजाब लगवा दो, जल जाए। स्वाद के जो छोटे छोटे अणु हैं जीभ पर, कोष्ठ हैं जिनसे स्वाद आता है, उनको जला दो। वह भी लोगों ने किया है। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थीं, सिर्फ इसलिए ताकि सुंदर स्त्रियां दिखाई ना पड़ें। क्योंकि सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं तो वासना जगती है। लुई फिशर को भी चटनी रखवा दी। लुई फिशर ने गांधी को चटनी खाते देखकर चखा। उसे क्या पता कि यह नीम है, वह तो कड़वा जहर थी। उसका तो सारा मुंह खराब हो गया। लेकिन अब गांधी से कैसे कहे? यही तकलीफ है। और गांधी बड़े रस से ले रहे हैं चटनी को, एक और दूसरी चीज का लेते हैं तो चटनी जरूर उसमें मिला लेते हैं। तो लुई फिशर ने सोचा कि होगा कोई भारतीय रिवाज, कोई रहस्यपूर्ण बात होगी। जब इतना बड़ा महात्मा करता है तो कुछ रहस्य होगा। झंझट में बोलना ठीक भी नहीं, कुछ कहना ठीक भी नहीं। और पश्चिम के लोग इस अर्थ में थोड़े सोच विचारपूर्ण हैं कि दूसरे की संस्कृति का ख्याल रखो, इसका कोई रहस्य होगा, धार्मिक अर्थ होगा। गांधी करते हैं तो निष्प्रयोजन तो नहीं करेंगे। पर उसने देखा कि अगर मैं भी इस चटनी को मिलाकर खाऊं तो सारा भोजन ही खराब हो जाएगा और ये तो वमन की हालत हो जाएगी। तो उसने सोचा, बेहतर है इस चटनी को एक बारगी इकट्ठा गटक जाओ, एक ही दफे झंझट होगी और फिर शांति से भोजन कर लो। तो वह चटनी को गटक गया। गांधी ने कहा कि और चटनी ले आओ। लुई फिशर को बहुत पसंद पड़ी मालूम होता है। शिष्य ऐसे ही फंसे हैं। शिष्य पूरी की पूरी चटनी इकट्ठी गटक जाते हैं। वे अपना बचाव खोज रहे हैं, लेकिन बचाव है नहीं। लुई फिशर जैसे बुद्धिमान आदमी में ये कहने का साहस नहीं है कि मैं ये चटनी नहीं खाऊंगा।
बड़े लोगों का प्रभाव एक तरह की गुलामी मालूम पड़ता है। जैसे तुम गुलाम हो, जैसे तुम्हारे पास अपनी कोई अंतश्चेतना न रही कि प्रभावशाली लोग जो करते हैं वह ठीक ही करते हैं। और अक्सर प्रभावशाली लोग गलत करते हैं क्योंकि उनके सारे प्रभाव की गहराई में तो अहंकार होता है। उनके प्रभाव का कारण ही यही है कि उन्होंने अहंकार को खूब सजाया है, कभी कभी प्रकट हो जाता है, लेकिन इतिहास उसको भी भूल जाएगा। गांधी के एक शिष्य मेरे पास थे। उनका नाम तुमने सुना होगा, स्वामी आनंद। एक रात हम साथ ही सोए तो उन्होंने मुझे कहा कि शुरू शुरू में जब गांधी भारत आए अफ्रीका से तो वे उनका प्रेस रिपोर्टर का काम करते थे, आनंद स्वामी। तो गांधी ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने बड़े भद्दे अभद्र शब्दों का उपयोग किया अंग्रेजों के खिलाफ, जैसी कि लोगों को गांधी से अपेक्षा न थी। आनंद स्वामी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें वे भद्दे शब्द, गालियों जैसे शब्द छोड़ दिए। सोचा कि उत्तेजना में कह गए हैं, बाद में खुद भी पछताएंगे। गांधी ने दूसरे दिन जब रिपोर्ट पढ़ी, आनंद स्वामी को बुलाया और बहुत पीठ थपथपाए और कहा, तुमने ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि उत्तेजना के क्षण में जो निकल गया उसको जनता तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसा ही रिपोर्टर होना चाहिए। आनंद स्वामी बहुत प्रभावित और प्रसन्न। वे मुझे इसीलिए सुना रहे थे कि गांधी ने कितनी मेरी प्रशंसा की। और मैंने उनसे कहा कि अगर मैं गांधी की जगह होता तो उसी दिन तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त था, क्योंकि तुमने झूठ फैलाया। गांधी ने अगर अपशब्द उपयोग किए थे तो अपशब्द रिपोर्ट में होने चाहिए। तुम भी बेईमान हो और तुम्हारे गांधी भी बेईमान हैं जो उन्होंने तुम्हारी पीठ ठोंकी और कहा कि तुमने ठीक किया। गांधी को तो लगा कि ठीक किया, क्योंकि उत्तेजना के क्षण में जब अहंकार पहरे पर नहीं होता, चीजें निकल जाती हैं, मगर वे वास्तविक हैं, अन्यथा निकलेंगी कहाँ से? वे भीतर हैं, इसलिए तो बाहर आ जाती हैं। अनगार्डेड मोमेंट, पहरे पर नहीं थे गांधी उस वक्त, बोलने में बह गए। मगर वह असलियत है, न होता भीतर तो निकलता कैसे? तुमने झूठ का प्रचार किया। मैंने कहा कि तुम ऐसा सोचो कि गांधी ने गालियां न दी होती और तुमने जोड़ दी होती रिपोर्ट में तो गांधी क्या कहते? क्या तुम्हारी पीठ ठोंकते? वे तुम्हें अलग करते उसी वक्त। वे कहते, तुमने ये झूठ कैसे जोड़ा? गालियां न दी जाएं और जोड़ दी जाएं तो झूठ, और गालियां दी जाएं और निकाल ली जाएं तो झूठ नहीं। वह निषेधात्मक झूठ। तुम गांधी की प्रतिमा को सीधा सीधा क्यों नहीं रखते? फिर बाद में इतिहास में लोग लिखेंगे कि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी एक अपशब्द का उपयोग नहीं किया, और गांधी की प्रतिमा झूठी होगी। फिर उससे लोग अनुप्राणित होते हैं, प्रभावित होते हैं। गांधी कहते थे कि मेरा राजनीति में कोई बड़ा लगाव नहीं है, लेकिन सुभाष के खिलाफ उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया चुनाव में। फिर एक क्षण में भूल हो गई उनसे, क्योंकि सुभाष जीत गए और पट्टाभी हार गए, तो गांधी के मुंह से निकल गया कि यह मेरी हार है। पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है तो पट्टाभी सीतारामैया की जीत गांधी की जीत होती। निष्पक्ष नहीं है। सुभाष को हराने के लिए पूरी योजना थी, कुशल राजनीति थी। लेकिन ये सब तथ्य धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं। गांधी के अंतिम जीवन में उनको खुद ही शक आ गया कि जीवन भर का ब्रह्मचर्य कुछ सार नहीं लाया, तो जीवन के अंत में तंत्र की तरफ झुके। जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूं उसको जीवन के अंत में गांधी झुके। मुझे गालियां पड़ रही हैं, पड़ती रहेंगी, लेकिन गांधी का पूरा जीवन कहता है कि आखिर में उनको याद आई कि वह जीवन भर उन्होंने व्यर्थ गंवाया। ये ब्रह्मचर्य ऐसे उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्मचर्य उपलब्ध होने के रास्ते और हैं। तब वे तंत्र की तरफ झुके। लेकिन शिष्य घबराए, क्योंकि शिष्यों ने तो पूरी जिंदगी उनका पीछा ब्रह्मचर्य के कारण किया था कि वे महान ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने भी ब्रह्मचर्य के व्रत लिए थे। अब ये क्या होने लगा? तो तुम चकित होगे कि गांधी के जीवन का वह हिस्सा शिष्यों ने छोड़ ही दिया, उसकी वे बात ही नहीं करते। गांधी के जीवन लिखे जाते हैं, किताबें छापी जाती हैं, वह हिस्सा छोड़ दिया जाता है, तो एक झूठी प्रतिमा बनाई जाती है। जबकि जीवन भर के अनुभव के बाद गांधी का ये ख्याल कि तंत्र में शायद कोई रास्ता हो ब्रह्मचर्य को पाने का, इस बात की घोषणा है कि संघर्ष का रास्ता कहीं भी नहीं ले जाता। गांधी जैसे महापुरुष को भी नहीं ले जाता, तुम्हें कहाँ ले जाएगा? लेकिन गांधी के शिष्यों ने गांधी की गर्दन पकड़ ली जब गांधी ने तंत्र के प्रयोग किए। शिष्य भी छोड़कर जाने लगे। शिष्यों में भी बात फैल गई कि यह आदमी बिगड़ गया है, आखिरी में पतन हो गया। वे ही शिष्य अब बड़े बड़े गांधीवादी हैं जिन्होंने अंत में गांधी को त्याग दिया। लेकिन फिर सत्ता आई गांधी के शिष्यों के हाथ में। जो छोड़कर चले गए थे वे वापस लौट आए। अब वे बड़े बड़े गांधीवादी हैं। लेकिन वे सब गांधी के अंतिम क्षण में विरोध में थे, क्योंकि गांधी एक ऐसा काम कर रहे थे जो उनकी समझ के बिल्कुल बाहर था। गांधी एक नग्न युवती के साथ 1 साल तक बिस्तर पर साथ साथ सोते रहे। यह उनके लिए घबराने वाली बात थी, मगर वह प्रयोग भी गांधी का बहुत गहरा नहीं जा सका,
क्योंकि जीवन भर का संस्कार और जीवन भर की धारणा। तो उन्होंने उस प्रयोग को भी अपनी ही परिभाषा दे दी, वह तंत्र का प्रयोग न रहा। लिया उन्होंने तंत्र से, ध्यान उनका तंत्र पर गया, लेकिन परिभाषा उन्होंने अपनी दे दी। ऐसे ही तो सत्य विकृत होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये तंत्र का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे इससे कुछ पाना है, सिर्फ एक कसौटी। मैं जांचना चाहता हूं कि मेरे भीतर ब्रह्मचर्य अभी तक गहरे गया है या नहीं।